नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में कांग्रेस द्वारा राजवाड़ा से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन ने उग्र आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज करते हुए वाटर कैनन का कांग्रेसियों पर प्रयोग किया गया। इंदौर में कांग्रेस कमेटी द्वारा राजवाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक मौन रैली के रूप में निकाली गई, लेकिन ये मौन रैली कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने से पहले ही उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई। इस रैली में कांग्रेस विधायक, कांग्रेस कमेटी सहित यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। काफी संख्या में भीड़ को सामान लेने के लिए वहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय से कुछ कदमों की दूरी पर ही भारी पुलिस बल के साथ बैरिकेड लगाए गए थे। जब कांग्रेसियों को कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया तो आंदोलन ने काफी उग्र रूप ले लिया। सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को वाटर कैनन सहित लाठीचार्ज तक का भीड़ पर प्रयोग करना पड़ा। इस मौके पर प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का कहना था कि प्रशासन पूरी तरह से सरकार के अधीन काम कर रहा है। प्रशासन द्वारा जन आशीर्वाद से लेकर अन्य सभी सरकार द्वारा निर्मित कार्यक्रमों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन शादी ब्याह से लेकर अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में प्रशासन महामारी का सहारा लेकर कोरोना गाइडलाइन का जिक्र करता है। प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर शहर में काम कर रहा है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने भी प्रशासन सहित बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सौदा वाली सरकार में पूरी तरह से वो वक्त है 2023 में कांग्रेस ही फिर से जीतेगी, इस कारण से अब बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। खैर, शहर में हुए कांग्रेस के जंगी प्रदर्शन के चलते कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने का काम किया है। देखिए क्या हुआ, हम लोग मौन धारण करके प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। अब मैं आप लोगों से ही उछालती हूँ सवाल, आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि कितने बौखलाई हुई सरकार है, सौदे की सरकार, क्योंकि जनता ने तो चुना नहीं है। इसलिए ये कांग्रेस से बौखला कर मौन धारण करके हम लोग ज्ञापन देने आए थे और इन्होंने वाटर कैनन के वो छोड़ा पाइप और ऊपर से लाठीचार्ज हुआ। हमारे कई लोग घायल हो गए, कई लोगों के कपड़े फट गए। तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहती कि आप इनसे सवाल पूछो कि जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक आए थे, तो फिर क्या जरूरत थी इनको ऊपर ये करने की? आप क्या मानते हैं, मतलब लाठीचार्ज जो हुआ है? और जो मैं तो ये मानती हूँ कि सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2023 में इनको बाहर निकाल फेंकना है। इसलिए ये अनर्गल मानसिक संतुलन सरकार का खो गया है, इसलिए ये कुछ तो भी घटनाएं घटित करती है। अब मैं इनके जो मंत्री है, एक विश्वास सारंग जी जो मेरे विभाग के मंत्री अभी हैं, क्या बोले, 1947 में नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसके कारण आज आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई। मतलब ये तो मानसिक दिवालियापन है भाई मंत्री जी का। दूसरा बोल रहा है कि बाढ़ इसलिए आ रही है कि वो मनमोहन सिंह जी के नीतियाँ खराब थी। तो ये क्या है, मतलब ये क्या जनता बिल्कुल ही नीरी बेवकूफ़ है? जनता मूर्ख है क्या? समझती नहीं क्या? पढ़ी लिखी नहीं है क्या? अदना सा आदमी भी इस चीज़ों को समझता है कि आप ज्वलंत समस्या है, जनता का ध्यान आकर्षित करो, उनके ऊपर उनकी काम करो, लेकिन आप इस तरह की अनर्गल हरकत करके खुद ही दिवालियापन हो रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने एक मौन जुलूस का उसका उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश की सरकार में जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी बोलो, कैमरा पीछे करना, बोलो। इसका उद्देश्य ये था कि एक तरफ कोरोना काल में जब इंदौर की जनता से आह्वान किया कि शादी नहीं करनी है, तो इंदौर की जनता ने नहीं की। इंदौर की जनता का धार्मिक आयोजन नहीं करना है, तो इंदौर की जनता ने नहीं किया। इंदौर की जनता को कहा कि ईद नहीं मनाना है, तो मुस्लिम भाइयों ने ईद नहीं मनाई। किसी ने सार्वजनिक किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो, हिंदू रीति रिवाज का हो, मुस्लिम रीति रिवाज का हो, हमारे गुरु नानक देव जी की जयंती तक भी सिख समाज के लोगों ने प्रशासन की इस भावना की इज्जत की। पर उसके बाद देखने में आया कि जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आयोजनों में एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने लगा। जिला प्रशासन जिस तरीके से जन आशीर्वाद में कोरोना की तीसरी लहर को आशीर्वाद दिलवाने के लिए भीड़ करने लगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी का दायित्व था कि ऐसे गुलाम प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना है। हमने यहाँ आकर गणेश चतुर्थी, गोगा नवमी, हमारे जन्माष्टमी, गुरु नानक देव जी के जितने त्योहार, हमारे मुस्लिम समुदाय के जितने त्योहार, या वो परिवार के सामाजिक कार्यक्रम, वो शादी ब्याह हो या अन्य कार्यक्रम, ये भी परमिशन सरकार दे, ये हमारी मांग है। प्रशासन दे, ये हमारी मांग है। एक तरफ एक नियम
बीजेपी के जितने आयोजन होंगे उसमें भीड़ होगी, कोरोना की कोई परवाह नहीं। और एक तरफ इस तरह की हठधर्मिता, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। अगर आपने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो आप जितने भी त्योहार हैं उनकी अनुमति प्रशासन ने देना चाहिए। दूसरा, मेरा इंदौर ऐसा तो न था, यहाँ प्रशासन कितनी भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस सरकार के पहले शिवराज सिंह जी की भी भले सरकार हो, तब भी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ जो प्रशासन होता है वो बायस्ड होकर काम करता है। मेरे इंदौर में ऐसा कैसे संभव था कि एक लड़की को सरेआम मारा जाता है? ये मेरे इंदौर में तो नहीं हुआ। एक लड़की ने जय श्री राम के नारे लगाए तो उस पर उसको मंच से उतार दिया, कभी इससे पहले तो हमारे इंदौर में नहीं हुआ। एक लड़का चूड़ियां बेच रहा था, उसको तालीमानी तरीके से मारा गया और प्रशासन ने अलग तरह की कहानी बनाई। ये पहले इंदौर में तो नहीं हुआ। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।